हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरह के नियम पूरे किए जाते हैं जो बेहतर जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, जबकि किसी व्यक्ति की मौत पर अंतिम संस्कार करने का नियम है ताकि मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु होने पर उसके शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। क्यों नहीं किया जाता शिशु का दाह संस्कार? हर धर्म की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं जिन्हें निभाने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऐसे में जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को मिट्टी में दफना दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही उनके शव को दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी बच्चे की आयु 2 साल से कम हो और उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में बच्चे के शव को जलाने के बजाय मिट्टी में दफना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कोई शिशु धरती पर जन्म लेता है तो 2 साल की उम्र तक उसे मोह माया का कोई लोभ या लालच नहीं होता है। ऐसे में अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में मौजूद आत्मा आसानी से देह त्याग देती है। इसलिए 2 साल से छोटी उम्र के बच्चे की मौत होने पर उसके शव को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा आसानी से देह को छोड़ देती है और दोबारा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन 2 वर्ष की आयु के बाद शिशु के भीतर लोभ और मोह की भावना जागृति होने लगती है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। ऐसे में अगर 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके शव को ना जलाया जाए तो उसकी आत्मा बार बार मृतक के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे या किसी बड़े व्यक्ति की मौत होने पर उसके शव को जला दिया जाता है ताकि मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वो इधर उधर ना भटके। शिशु की आत्मा की शांति के लिए दूध दान कर सकते हैं माता पिता। किसी भी माता पिता के लिए उसके बच्चे को खोना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु की सच्चाई को बदला भी नहीं जा सकता। ऐसे में अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके माता पिता शिशु की आत्मा की शांति के लिए दान आदि कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 2 साल से कम उम्र की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले शिशु का श्राद्ध नहीं किया जाता है। ऐसे में अगर उसके माता पिता चाहें तो अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए दूध का दान कर सकते हैं। इसके अलावा मृतक बच्चे के माता पिता शिशु की उम्र की गिनती के हिसाब से अन्य बच्चों को दूध पिलाकर भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वहीं अगर माता पिता की क्षमता हो तो वो मृतक बच्चे के नाम पर वस्त्र और भोजन का भी दान कर सकते हैं। इससे बच्चे की आत्मा को जल्द ही नया शरीर मिल जाता है और वो दोबारा नए शरीर के साथ धरती पर जन्म लेता है। शिशु के अलावा संतों का भी नहीं किया जाता अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में 2 साल से छोटे बच्चों के अलावा संत और ऋषि मुनि आदि का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और उनके शव को भी मिट्टी में दफनाया जाता है। दरअसल संतों को भी अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता है और वो सालों की तपस्या से लोभ, मोह, काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा को शरीर से कोई मोह नहीं होता और वो सीधा परमेश्वर के पास चली जाती है। यही वजह है कि शिशु के साथ साथ संतों के शव को जलाया नहीं जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।